Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 10A class 8th RS Agrawal math. Topic is profit and loss. And the question 10 is why selling 130 cassettes a man gain an amount equal to the selling price of 5 cassette. Find the gain percent. अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ना तो सीपी दे रखा है कि 1 कैसेट का सीपी कितना है, ना ये दे रखा है कि 1 कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना है। बस ये दे रखा है नंबर ऑफ कैसेट्स कितनी है, 30 कैसेट्स होल्ड कर रहा है और इसको जो प्रॉफिट हो रहा है किसके इक्वल हो रहा है, जो 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस है। तो अच्छा सवाल है, चलिए करते हैं इसको। तो इसमें बेचिंग इसने 130 कैसेट। तो एसपी मान ले रहे हैं, हम मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट, ठीक है ना। और वो हम, ये आपकी मर्जी है, यहाँ पर 1 कैसेट का चाहे आप 100 रुपीज मान लो, चाहे X रुपीज मान लो, चाहे 1 रुपीज मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं 1 मान के करता हूं। तो मान लिया लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट इज इक्वल ₹1। उसने टोटल कितनी कैसेट सोल्ड करी है, 130। तो एसपी ऑफ 130 कैसेट्स का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर जब एक कैसेट ₹1 में सोल्ड कर रहा है तो 130 में करेगा, है ना। और उसको गेन क्या कर रहा है कि गेन किसके इक्वल होता है, जो प्रॉफिट हो रहा है उससे 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट भी लिख लो। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, एक कैसेट ₹1 में सोल्ड कर रहा है तो 5 रुपीज में करेगा। तो ₹1 मानने से फायदा हो गया और कुछ नहीं है। ओके, अब गेन हमें दे रखा है, गेन इज इक्वल किसके दे रखा है, एसपी ऑफ 5 कैसेट्स गिवन है हमें कि उसको सेलिंग प्राइस 5 कैसेट का जो सेलिंग प्राइस है उसके इक्वल गेन है। तो इससे हमें गेन मालूम पड़ गया। तो गेन इक्वल टू हो गया ₹5। सेलिंग प्राइस मालूम है हमें, गेन मालूम है, तो हम सीपी निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी ऑफ 130 कैसेट्स क्या होगा, क्या होता है भाई, एसपी माइनस गेन, सेलिंग प्राइस माइनस गेन। ये तो आप लोगों को खूब पढ़ा है। सेलिंग प्राइस कितना है, 130 रुपीज माइनस गेन आया 5, तो ये आ गया 125 रुपीज। हमें सीपी भी मालूम है, गेन भी मालूम पड़ गया और सेलिंग प्राइस तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। ये लेकिन ये सेलिंग प्राइस यही नहीं है, ये सब आंसर ही तो हमने माना है ना। लेकिन जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा कि 5% की 10%, तो कुछ भी लिख दो सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो तो प्रॉफिट परसेंट में आंसर सेम आएगा। इसमें क्या पूछा था, गेन परसेंट फाइंड करना है। तो अब तो आपको समझ में आ गया क्या गेन परसेंट क्या होता है, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। गेन कितना हो रहा था, 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के इक्वल के जो 5 रुपीज है ना। तो लिख देते हैं हम 5 इंटू 100, 130 कैसेट कितने में खरीद रहा है, 125। देखो 5 बन जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 बन जा, 25 4 जा। तो गेन परसेंट आ गया 4%। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन 11 इज, क्वेश्चन 11 ये है, बाई सेलिंग 45 लेमन्स, कितने 45, अ वेंडर लॉस अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। ऊपर की तरह है, इसमें एक लेमन की कॉस्ट 1 रुपीज मानने है ना। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन इज इक्वल ₹1। टोटल कितने बेच रहा है, 45 लेमन्स। तो एसपी ऑफ 45 लेमन्स कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, 45 रुपीज। जब एक लेमन ₹1 का सोल्ड कर रहा है तो 45 उसने 45 रुपीज में बेचे होंगे। लॉस किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। तो पहले सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स निकाल लो। एसपी ऑफ 3 लेमन्स कितना होगा, एक 1 रुपीज का तो 3 रुपीज के हो गए। ओके, यहां लॉस हो रहा है और लॉस किसके इक्वल हो रहा है, एसपी ऑफ 3 लेमन्स। ये हमें गिवन है भाई,
तो हमने लिख लिया। तो लॉस कितना आ गया, लॉस इज इक्वल 3 रुपीज। 3 लेमन्स का सेलिंग प्राइस 3 है। अब इस केस में भी सीपी निकालो, क्योंकि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट के लिए सीपी चाहिए होता है। फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो सीपी चाहिए, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें। तो सीपी इज इक्वल, सीपी क्या होता है भाई, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, एसपी प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस कितना है 45 रुपीज, लॉस कितना है 3 रुपीज। तो ये पता चल गया कि जो लेमन्स खरीदे थे उसने 48 रुपीज में खरीद। ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, ये तो हम सवाल चल रहे हैं। हमने बताया ना कि आप सोचो कि ये हमने तो 1 रुपीज मानी, 100 मानते तो 4800 ऐसे कुछ आता है ना। तो ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। एक्चुअल आंसर जो आएगा एकदम करेक्ट, वो प्रॉफिट परसेंटेज में जो निकल गया वो करेक्ट आता है ना। तो ये तो जो हमने माना है उसके हिसाब से 48 रुपीज के हुए। हमें चाहिए क्या था, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन्स। लॉस कितना हुआ 3 रुपीज का, मेरा लॉस इक्वल टू 3 रुपीज इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस आया 48। 3 1 जा 3 से 16 टाइम्स, 4 4 जा 4 से 25। तो ये आ गया 25 अपॉन 4, यानी कि 6 होल 1 अपॉन 4% इसको लॉस हुआ। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन 12 इज ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 for ₹20। इसका मतलब क्या है, 6 ऑरेंज 20 रुपीज में खरीदे। तो वही हमने लिख लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज 20 रुपीज। फिर सुनिए आगे, आगे कह रहा है एंड सोल्ड एट 4 for ₹80, यानी कि 4 ऑरेंज बेच रहा है 18 रुपए में, 80 रुपीज में। तो वही हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इज ₹18। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इस सवाल को भी दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। पहले मैं छोटा एक ही तरीका करता हूं, उसका दूसरे तरीके से भी करूंगा। इसको क्या होता है, हमें ये तो पता नहीं कितने ऑरेंज खरीद रहा है, कितने टोटल खरीदे, कितने बेचे, तो कुछ दिन नहीं रखा। बस ये देखा 6 ऑरेंज खरीदता है 20 रुपए में और 4 बेचता है 18 रुपए में, है ना। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस तो पता नहीं उसने कि 100 ऑरेंज खरीदे कि 200 खरीदे कि 50। तो एक तरीका ये होता है, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है इसका एलसीएम ले लो। 6 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो हमने मान ली लेट टोटल ऑरेंज भी 12, माना कुछ भी सकते हो, टोटल ऑरेंज भी 12। तो उस 12 ऑरेंज का सीपी निकाल लो, उस 12 ऑरेंज का क्या निकाल लो, सेलिंग प्राइस, तो पता चल जाएगा। दूसरा तरीका जो मैं पहले यहाँ कर रहा हूँ उस तरीके से भी करेंगे। यहाँ सीधा सीधा दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज 20 रुपीज, तो 1 ऑरेंज का निकालो सीधा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 20 अपॉन 6, यानी कि 2 से कैंसिल हो गया, 2 10 जा 2 3 जा 10 अपॉन 3 रुपीज आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। सिमिलरली वी कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। वो क्या होगी, 4 ऑरेंज का 18, तो 1 का होगा 18 अपॉन 4 रुपीज। 18 अपॉन 4 का मतलब 9 अपॉन 2 रुपीज आ गया। अब कौन सा नंबर बड़ा है ये मालूम होना चाहिए इसमें, तभी तो पता चलेगा कि गेन है कि वो आप फ्रैक्शन कंपेयर करना जानते हो। देखो यहाँ 9/2 सेलिंग प्राइस और ये 10/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27, यानी कि एसपी ग्रेटर है। क्लियर, ये आप रब कर लोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर लिख दोगे सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी सो इट मेक्स प्रॉफिट, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके, इट्स मेक प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस गेन प्रॉफिट, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 1 ऑरेंज का कितना है 9/2, कॉस्ट प्राइस 1 ऑरेंज का कितना है, ये रहा सीपी ऑफ 1 ऑरेंज 10/3। तो इससे प्रॉफिट निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। 2 3 जा 3 9 जा 27 माइनस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स और 2 का 10 में करेंगे 20। तो ये प्रॉफिट आ गया 7/6 रुपीज प्रॉफिट आ गया। ओके, हमें तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए था, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल ले रहे हम। क्या है, ये एफ है ये टी है, जानते हो। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। अब ये प्रॉफिट किस पर निकाला है, 1 ऑरेंज पर, तो यहाँ सीपी 1 ऑरेंज की लगेगी। प्रॉफिट कितना है 7/6 इंटू 100
इंटू सी पी अपन में, और सी पी ऑफ 1 ऑरेंज है 10/3, अपन वाला 3 ऊपर चला जाएगा है ना। तो देखो एक 0 से 0, 3 से 2 टाइम्स और 2 से 10 5, और 7 5 जा 35। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 35% प्रॉफिट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंड द क्वेश्चन इज अ वेंडर परचेज बनानाज एट ₹40 per dozen and sold them at 10 for 36। तो पर डजन का मतलब समझ गए, 12 होता है ना, क्योंकि इसमें एक तो डजन में दे रखा है और एक दे रखा है नंबर्स में। तो कॉस्ट प्राइस द्वारा सुनो, अब वेंडर परचेज बनानाज एज ₹40 पर डजन, यानी कि 12 बनानास का सीपी क्या हुआ? तो लिख लो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनानास इट्स इक्वल, जो दे रखा है ₹40, ठीक है ना। तो 1 बनाना का क्या होगा? सीपी और 1 बनाना, अरे ऊपर में दूसरे मेथड से भी तो बताने वाला था, चलो बताते हैं। 1 बनाना इक्वल टू क्या होगा? 40/12 है ना। 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 10 जा 4 3 जा, इतना आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना। अब आगे सुनिए ध्यान से, फिर यहां बोल रहा है कि एंड सोल्ड देम, और उनको कितने रुपए में बेचता है? एट 10 for ₹36, यानी कि 10 बनाना 36 रुपीज में बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ, वैसे सिंपल है, ऊपर बता है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनाना, सिंपल निकाल लो, BNA क्या कहां थे हम, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनाना, और ये दे रखा है 36 रुपीज, हाँ ₹36। तो 1 का क्या होगा? 1 का क्या होगा? 10 से डिवाइड कर दें, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना विल बी 36/10, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 18/5, 3.6 3.3। तो ये बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, 10 5 हाँ ग्रेटर है, सो इट्स मेक्स प्रॉफिट, ठीक है ना। हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना है 18/5, हमने भी निकाला है ना ऊपर, माइनस कॉस्ट प्राइस 1 बनाकर 10/3। तो एलसीएम क्या आएगा? 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स, 3 × 18 54, 3 का डिवाइड 5 में 15 में 5 टाइम्स, 5 10 जा 50। तो ये प्रॉफिट आ गया 4/15 रुपीज प्रॉफिट आ गया। चाहिए था हमें प्रॉफिट परसेंट, तो ये भी आ गया। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला लिख दिया, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट दे रहा है इंटू 100 अपॉन सीपी ऑफ 1 बनाना, और सीपी दे रखा है 10/3, तो 10 अपॉन का 3 ऊपर जाएगा, पता है आप लोगों को है ना। तो देखें इस 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा 5 2 जा 2 3 जा 6 4 जा 24। ओहो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहा भैया, 24% प्रॉफिट। ओके क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 13, कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, समझ में आ गया। एक बार और देख लो आप, इसमें दोबारा सुन लो। ये था कि 1 डजन जो कॉस्ट है बनाना की वो दे रखी थी 40 रुपीज में। अ वेंडर परचेज बनाना एज 40 पर डजन, यानी कि 12। तो 12 बनाना की कॉस्ट हमने ऊपर लिखा था ना, 12 की 40 रुपीज, तो 1 की हो गई 40/12, 4 से कैंसिल कर दिया, 4 10 जा 4 3 जा, तो ये तो आ गई सीपी ऑफ 1 बनाना। अब इसको सोल्ड कैसे कर रहा है ये भी सुन लीजिए। एंड सोल्ड देम एट 10 for 36 रुपीज, 10 बनाना को 36 रुपीज में सोल्ड कर रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनाना 36, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना 36/10, 2 से कैंसिल करा तो 18/5। ओके, अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 18/5, कॉस्ट प्राइस 10/3। 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 का डिवाइड हमने 15 में 3 टाइम्स गया, 3 × 18 54,
और 3 का डिवाइस 15 में 5 टाइम्स और 5 टाइम्स 50, तो ये आ गया 4/15 और सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। प्रॉफिट यानी कि 4/15 है, 5 लिख दिया, 4/15 इंटू 100/10, तो ये आंसर गलत है। यानी कि तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 5 बार कैंसिल, 3 5 जा है ना, और 5 से ये 2 बार कैंसिल, 4 2 जा 8 आया। तो लो इतनी जल्दी कम हो गया प्रॉफिट ओके 8%, तो प्रॉफिट परसेंट इज 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन 14 इज अ मैन बॉट एप्पल एट 10 फॉर 75, तो 10 एप्पल का कॉस्ट प्राइस 75, तो सीपी ऑफ 10 एप्पल्स, मैं इसलिए रुक गया, सोच रहा था उसको मैं एक कायदा बताने वाला था, दूसरा उसी तरीके से कर देता है ना। ठीक है चलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल 75, इसको मैं दूसरे तरीके से करूंगा है ना। और सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, दोबारा सुन लीजिए, अ मैन बॉट एप्पल्स एट 10, यानी कि 10 एप्पल खरीद रहा है फॉर ₹75 रुपीज में, एंड सोल्ड देम 75 पर डजन। पर डजन का मतलब समझ गए 12 है ना, तो एसपी दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल, और ये दे रखा है 75। 10 खरीद रहा है 75 में और 12 बेच रहा है 70, ये तो साफ दिख रहा है इसको लॉस हो रहा है। 10 खरीद रहा है और 12 बेच रहा है 75 में, ही तक क्लियर हो गया ना। 75 में 10 खरीदे और जबकि बेच रहा है 12 में 75 में, तो लॉस हो गई, तो क्लियर गया है। फाइंड हिज लॉस परसेंट, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब दूसरा मेथड भी समझ लो, जब बात हुई है 3 जैसे कह रहा था, दूसरा मेथड क्या होता है, उसमें ये बस फ्रैक्शन से बच जाओगे, जो अपॉन अपॉन मारा है ना उससे बच जाओगे और कुछ नहीं है। क्या करो, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 इक्वल टू आ गया 60। किसका एलसीएम निकालने, जितने आर्टिकल्स वो बॉट खरीद रहा है, मतलब जितनी चीज वो खरीद रहा है और जितनी चीज वो बेच रहा है। यहां 10 खरीद रहा है 75 रुपए में और 12 बेच रहा है 75 रुपए में, तो 10 और 12 का एलसीएम ले लो 60। तो हमने मान ली टोटल एप्पल कितने हैं 60। ये दूसरा मेथड है, वरना आपको ऊपर समझ में आ गया, वैसे कर ही सकते हो कि 1 एप्पल का सीपी 75/10 और 1 एप्पल का एसपी 75/12, वो भी इजी है, सिंपल, लेकिन मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं इसको दूसरे मेथड से कर देता हूं। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 इक्वल टू 60। हमने मान लिया लेट, कौन था वेंडर है, कौन है, मैंने, लेट मैन बॉट 60 एप्पल्स, हमने मान लिया उसने टोटल 60 एप्पल्स खरीदे और टोटल इतनी ही बेचेगा वो, तब निकालेंगे फाइनल प्रॉफिट, है ना। तो सीपी ऑफ 10 एप्पल्स का दे रखा है 75 रुपीज, तो सीपी ऑफ 60 एप्पल्स क्या होगा, लिख दूं डायरेक्ट, मतलब 10 एप्पल्स का 75, तो 1 का 75/10 और 60 का 60 से मल्टीपल कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 का मल्टीपल करना है तो इतने रुपीज हो गया, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45, तो यानी कि कुल मिलाकर उसने 450 रुपीज के एप्पल खरीदे और बेचे कितने के, ये भी निकालना है। सेलिंग प्राइस ऑफ 60 एप्पल्स, ये भी डायरेक्ट लिखते हैं, देखो 12 बेच रहा है 75 के, तो 1 हो गया 75/12, 75/12 1 का, और 60 का क्या होगा इंटू 60, 12 1 जा 12 5 जा, इसको भी मल्टीपल कर लो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37, 450 में खरीद रहा है और 375 में क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, तो लॉस हुआ। तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो इतने रुपए का लॉस आ गया। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 यहां 4 रह गया, तो 14 में से 75 रुपीज का लॉस। तो लॉस परसेंट निकालने आप, लॉस परसेंट इज इक्वल लॉस इंटू 100/CP, और CP कितना आया था 450। तो ये एक दूसरा तरीका ये होता है कि एलसीएम लेके नंबर ऑफ क्वांटिटी मान लेते हैं कि इतने क्वांटिटी में उसने जो भी चीज़ है वो खरीदी। इसे सॉल्व कर लेते हैं जरा, 0 से 0 कैंसिल, 15 3 जा 45, 15 5 जा, तो ये आ गया 50/3। 50/3 का मतलब 16 3 जा 48, 2, इतने परसेंट इसको कुल मिलाकर लॉस हुआ। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों
मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे जो पहला मेथड का था वो भी सिंपल है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वन आर्टिकल की निकाल लो, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो लॉस होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस अगर लेस देन है तो लॉस होगा, और फॉर्मूला लगा के लॉस परसेंट या गेन परसेंट निकाल लेंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 and the question 15 is a man purchased some eggs at 3 for rupees 16, यानी कि वही कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 eggs इक्वल टू 16 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 egg का निकालने हम कितना होगा 16 अपॉन 3 रुपीज। अब आगे सुनिए, एंड सोल्ड देम एट 5 for रुपीज 36, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 eggs is given 36 रुपीज। तो एसपी ऑफ 1 egg कितनी हो गई, एसपी ऑफ 1 egg 5 से डिवाइड कर दें तो 36 अपॉन 5। ओके, और ये कह रहा है ही गेन रुपीज 168, ऐसा करने से कुल मिलाकर 168 रुपीज का गेन हुआ इन ऑल। तो हाउ मेनी एग डिड ही परचेज, तो बताओ उसने कुल कितने एग परचेज खरीदे। तो ये दे रखा गेन हो रहा है, यानी कि गेन हो रहा होगा, तो गेन निकालने पहले। गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। जब दे रखा है तो यानी कि 100% सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस दे रखा है 1 एग का 36 अपॉन 5, और कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1 एग का 16 अपॉन 3, ये ऊपर निकाला दे रहा है ना। इसको सॉल्व कर ले, देखिए कितना गेन होता है। 5 3 का एलसीएम 15, 5 3 जा, अब 3 का मल्टीपल 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 अपन 10, 3 का डिवाइड 15 5 टाइम्स 16, 5 जा 18, तो ये निकल के आ गया 28 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 अपॉन 50 रुपीज का गेन हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना, यूनिटरी मेथड लगा दो। जब इतने रुपए का गेन हो रहा है, ये कब हो रहा है, जब हमने माना था एक एग का सीपी और एक एग की लगाई थी एसपी, यानी कि जब इतने रुपए का गेन हो रहा है तो नंबर ऑफ एग परचेज कितने हैं 1, तो लिख लो सिंस रुपी 28 अपॉन 15 इज गेन, देन नंबर ऑफ eggs purchase, नंबर ऑफ एग परचेज कितने थे 1, और अगर 1 रुपीज का गेन हो रहा होगा तो नंबर ऑफ परचेज कितना होगा 1 अपॉन 28 अपॉन 15 ऊपर चला जाएगा, जानते हो आप लोग है ना। और उससे गेन कितना हो रहा है 168 रुपीज का। तो अगर 168 रुपीज का गेन है, देन नंबर ऑफ एग परचेज 15 इंटू 168 अपॉन 28, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 7 4 2 जा 14 और 2 22 7 4 जा 28, 4 से कट हो गया, 4 1 जा 4 6 जा। ओके, तो 15 6 जा 90, तो यानी कि उसने कुल कितने एक्स परचेज करे 90। तो इस वाली एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज 15 तक हुए हैं, है ना। आज की वीडियो हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 16 से स्टार्ट करेंगे, 2-3 वीडियो और लगेंगे क्योंकि 34 क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें जिससे कि इसके आगे के क्वेश्चन में जब भी अपलोड करूंगा तो वो आपके मिस नहीं होंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस